वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और मैं आप सबको दिख रहा हूँ। So very great morning everyone. So we are live on YouTube. थैंक यू सुबह उठने के लिए, थैंक यू अपने लिए सुबह उठने के लिए और कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, कैसे वेस्टेज का बिजनेस बिल्ड हो, कैसे आपके सारे सपने पूरे हों। सुबह उठना भी अपने आप में कितनी बड़ी कला है, नहीं? हर आदमी नहीं उठ सकता। तो मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ ये सेशन और जल्दी किया करूँ मैं। 7:30 की बजाय 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे मैं तो उठ जाऊँगा। क्योंकि जब सुबह उठने की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग थोड़ा-सा मुझे गुस्सा भी होते हैं, यार आप सुबह-सुबह सेशन मत रखा करिए। अभी तो मैं बहुत सुधर गया हूँ, पहले तो मैं सर्दी में सुबह 5 बजे रखता था। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन और खुशी है कि आप सब लोग वेस्टेज परिवार का हिस्सा हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको कुछ जानकारी देगा, आज का सेशन आपको कुछ लर्निंग देगा और आज के सेशन से आप कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सुबह उठे और मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जिनको सूरज जगाता है और वो लोग ज़िंदगी में फ़तेह हासिल करते हैं जो सूरज को जगाना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन आज तो कम से कम आपने सूरज को जगा ही दिया है। सुबह उठना अपने आप में एक बहुत एनर्जी का कारण है यार। मैं नॉर्मली सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए छत पे चला जाता हूँ अपनी, तो वो फीलिंग ही अलग होता है यार बिल्कुल। वो सुबह-सुबह की वो अलग ही फीलिंग होता है। ख़ैर उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बहरहाल सब लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सब लोग अपने ज़िंदगी में बेहतरी करने के लिए आज सुबह उठे हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मिल पाते हैं इतना रैपिडली और इतनी जल्दी-जल्दी हम मिल पाते हैं कि मैं आपसे हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन किसी न किसी तरीके से मुलाकात कर लेता हूँ। अगर ये कोविड-19 की कहानी नहीं होती तो शायद ये मौका हम आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता कि हम इतना जल्दी फ्लुएंटली मिल सकें। तो जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए ही होता है। तो ये कोविड-19 भी वरदान लेकर आया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि हम बहुत जल्दी-जल्दी मिल सकते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी अपनी बात एक-दूसरे से कर सकते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी एक-दूसरे से अपनी तकलीफ़ें बता सकते हैं और जल्दी-जल्दी उनका निवारण भी कर सकते हैं। सो आज से कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक सेशन में था मैं, तो मेरे को एक सवाल पूछा गया, उसी से आज इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगा। तो वो सवाल ये था कि सर आप क्यों वेस्टेज कर रहे हैं? और सवाल ये भी था कि आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? तो मैंने पूछा आपका सवाल पूछने का मतलब? तो उन्होंने कहा आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आप मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप 1 दिन में करीब-करीब सॉरी 1 महीने में करीब-करीब 10 से 15 सेशन आराम से कर रहे हैं। 10 सेशन भी आप पकड़ लें आराम से, तो ठीक-ठाक सा आपके पास अर्निंग सोर्स है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत देखता हूँ और आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न करते हैं। सोशल मीडिया से भी आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है और मैं आपको करीब-करीब 6-7 साल से जानता हूँ, तो आपके पास रेंटल इनकम का भी एक रास्ता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास ऑलरेडी 3-4 सोर्स ऑफ अर्निंग है, फिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? क्यों इतना पेन ले रहे हैं? सुबह उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे, 6 बजे से ज़ूम मीटिंग शुरू करते हैं।
अलग-अलग बैचेज़ आपने बना रखे हैं, कोई 6 से 7 है, कोई 7 से 8 है, कोई 7:30 से 8:30 है, कोई 8:30 से 9:30 है, 9:30 से 10:30 का भी एक सेशन है। तो मुझे अपने कोचिंग क्लासेस की याद आती है जब मैं ऐसे ही सेशन लेता था, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30। तो उन्होंने बोला कि फिर रात को कभी-कभी आपका सेशन 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी हम देखते हैं हो रहा होता है। दिन भर भी कोई ना कोई मीटिंग आपकी चल रही होती है, कोई ना कोई आपका व्हाट्सएप आया होता है, कुछ ना कुछ आप सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं। तो इतना पेन क्यों ले रहे हैं आप? एक-एक आदमी से मिल रहे हैं, एक-एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। किसी का प्रोडक्ट नहीं पहुँचा तो वो भी आपको व्हाट्सएप कर देता है। किसी का प्रोडक्ट कम पहुँचा है तो भी आपको व्हाट्सएप कर देता है, आप उसकी क्वेरी रिज़ॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किसी का चेक नहीं पहुँचा क्योंकि उसने बैंक डिटेल अपडेट नहीं करी, वो भी डायरेक्टली आपको एसएमएस कर देता है। तो ये डिस्कशन मेरी उन सज्जन से हो रही थी कि आप 4 लेवल, 5 लेवल नीचे जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, कभी 5 लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, कभी 10-10 लोगों की काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं। जो लोग सिल्वर डायरेक्टर हैं, उनकी टीम की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये इतना पेन लेने का कारण क्या है? पैसे का तो कोई ज़्यादा दिक्कत लगता नहीं है आपको और जहाँ तक हम आपको जानते हैं कि आप खाते-पीते भी नहीं हैं। हाँ, मैंने कहा यार पहले नॉन-वेज खाता था, अब मैंने वो भी छोड़ दिया है, तो कोई खर्चा भी नहीं है। तो सवाल यही था घूम फिर के कि इतना पेन क्यों? तो मैंने बोला यार बहुत साधारण सी 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं मुझे। शायद वो मुझे पेन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। पहली कि मैं मर जाऊँगा एक दिन ये मुझे क्लियर है और दूसरा मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो शरीर आज काम कर रहा है, वो हमेशा वैसा नहीं करेगा। आज 42 साल की उम्र में जितना एक्टिव हूँ, 52 साल की उम्र में वैसा नहीं रहूँगा और 52 साल की उम्र में जितना एक्टिव रहूँगा, 62 साल की उम्र में उतना रह ही रहूँगा क्योंकि नेचर से लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो ये बात मुझे पता है, हर दिन, हर बीतता हुआ दिन मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर रहा है। हर निकलने वाला दिन मेरे शरीर को कमज़ोर कर देता है, ये बात मुझे अच्छे से पता है और मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है ये बात लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तीसरा मुझे ये पता है कि मेरी आधी ज़िंदगी जा चुकी है, आधी से ज़्यादा जा चुकी है और मुझे ये पता है कि बहुत कम बची है। तो मुझे अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, बच्चों के लिए, अपने फादर-मदर की सुख-सुविधाओं के लिए, उनके हेल्थ को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए और अपने खुद के बुढ़ापे के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, जो आपको फ्यूचर सिक्योर करने का एक ज़रिया दे सके। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ख़ास तौर पे वेस्टेज। क्योंकि यहाँ पर मेरी आँखों के सामने वो लोग पैसा कमा रहे हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, जो बिज़नेस बिल्ड किए, आज वो नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी वाइफ़ 15 लाख रुपए के पे-आउट पर हैं, हम सब जानते हैं। तो इतना बड़ा टेस्टिमोनी मेरे सामने है, मैं उसको कैसे नकार दूँ? ये टेस्टिमोनी तो सब देखते हैं, ये टेस्टिमोनी तो सबको पता है। अगर वो टेस्टिमोनी देखने के बाद भी किसी का रोंगटा नहीं खड़ा होता, किसी को गूज़बम्प नहीं आते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो आते हैं। मुझे तो ये बात समझ में आती है कि मोहंती जी अपना बिज़नेस बिल्ड करने के बाद इस दुनिया से चले गए। आज उनकी वाइफ़ को 15 लाख रुपए आते हैं। ये देखकर मुझे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होता है इस कंपनी के ऊपर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये बात सभी के सामने है, लेकिन मुझे नहीं पता इस बात ने कितने लोगों को प्रेरित किया है सुबह 5 बजे उठने के लिए। लेकिन इस इकलौती बात ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं मेहनत करूँ, कि खुदा ना करे कल मुझे कुछ हो जाए, वो तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बारी सबकी आनी है। तो क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन को कभी पैसे की तकलीफ ना हो? देखो मैं बहुत ही इमोशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा शाश्वत सत्य है, कोई अजर-अमर नहीं है यार। आप कितने ही बड़े डॉक्टर हो जाएँ, अगर आप दुनिया से चले गए, तो आपका सफ़ेद कोट आपका बेटा नहीं पहन सकता। आप कितने ही बड़े वकील हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में 1-1 करोड़ रुपए एक हियरिंग का क्यों ना चार्ज करने लगें, आपके जाने के बाद आपका काला कोट आपका बेटा पहन के कोर्ट में नहीं जा सकता।
आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जाने के बाद वो सेम टू सेम काम आपके बच्चे करेंगे कि नहीं, कर पाएँगे कि नहीं, एलिजिबल होंगे कि नहीं, मुझे डाउट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे वो सुनहरा मौका देता है कि मैं जो काम आज कर रहा हूँ, आज के 4 साल, 5 साल के बाद जो नेटवर्क मेरा बन जाएगा, वो नेटवर्क में जो-जो शॉपिंग करेगा, जो-जो सामान खरीदेगा, उसका फ़ायदा मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरी जनरेशन को मिलेगा। तो ये तो दूध की तरह साफ दूध और पानी की पानी की तरह साफ कहानी है, जो अंधे को भी नज़र आ जाएगी। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं नज़र आएगी? 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिताने के बाद ये तो सीधी-सीधी बातें मुझे दिखती हैं मेरे सामने कि अगर आज मैं अगले 2, 3, 4 साल अपना सुख, चैन त्याग कर, अपनी सारी कम्फर्ट ज़ोन छोड़कर अगर मैं 3-4 साल लग जाऊँ और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूँ, 1 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूँ, तो ये लोग जब-जब चाय पिएँगे, जब-जब चीनी खाएँगे, जब-जब आटा खरीदेंगे, तो मेरे को पैसे आएँगे सर और मैं नहीं भी रहूँगा तो भी आएँगे। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ कि अगले 4-5 साल ऐसी-तैसी कराकर ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत मुश्किल से तो 20 साल की मेहनत के बाद तो वेस्टेज मिली है यार। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल के धक्के खाने के बाद अब जाकर एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है, जो मुझे एक स्टेबिलिटी दिखता है, जो मुझे एक स्टेबल इनकम देता हुआ दिखता है, जो मुझे ये भी दिखता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मुझे मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मुझे 1 साल इस बिज़नेस में हो गया है। 1 साल के बाद भी अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे पता है कि एक फ़िक्स इनकम मेरे घर में हमेशा आती रहेगी। ये कितनी सुंदर बात है यार। लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लोगों को 20 साल अपना दुकान खोलने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लेकिन आप मेरी किस्मत देखिए, मेरा लक देखिए और भगवान का आशीर्वाद देखिए कि 1 साल के बाद भी मुझे ऐसी अनुभूति तो होती है ना, कि अगर आज खुदा ना करे मुझे कोई आ जाए, तो मेरे घर में कुछ ना कुछ वेस्टेज से हर महीने आता रहेगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा सुख है दोस्त। लिक्विड कैश से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई ज़मीन, कोई जायदाद, लिक्विड कैश है यानी हर महीने आने वाले पैसे से बड़ा नहीं होता। क्योंकि आटा आपकी ज़मीन बेच के आप नहीं खरीदते। बिजली का बिल ज़मीन बेच के नहीं आता, वो लिक्विड पैसा चाहिए हर महीने। तो वेस्टेज मुझे वो सुख देता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और इसीलिए मैं वेस्टेज जोश-खरोश के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा सिंपल सा रीज़न है और मैं चाहता हूँ ये रीज़न सभी का हो और ये जो मेरा रीज़न है ये तो सभी का है ना यार। सभी चाहते हैं कि रेज़िडुअल इनकम आए, सभी चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके घर में पैसा आए और मैं तो कह रहा हूँ जाने के बाद क्यों? अभी भी तो आता ही है। खाली जाने के बाद थोड़ी ना आएगा, अभी भी तो आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त कि हम वेस्टेज इसलिए करें क्योंकि आने वाला भविष्य वेस्टेज का है, आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है। सबने रिपोर्ट पढ़ा है केपीएमजी का, मैंने भी पढ़ा है। सभी ने उसको देखा है, मैंने भी देखा है। देखने के बाद सभी ने रिएक्ट किया है, मैंने भी रिएक्ट किया है। लेकिन देखने के बाद कितने लोगों ने समझा है मेरा डाउट है उसपे। लेकिन देखने के बाद मैंने समझा है उसको। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेता, मेरी शुरू से बचपन से आदत रही है और मैं छोटी चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता, ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। केपीएमजी कहता है कि 70,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये आप दुनिया में सुनते हैं, अखबारों में है, दुनिया पोस्ट कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है कि देखो केपीएमजी ये बोलता है, देखो केपीएमजी वो बोलता है। अब सिर्फ़ वो एक लाइन की तरह बोल के चुप हो जाते हैं। मैं इस लाइन को समझने का कोशिश करता हूँ कि लाइन क्या है? 70,000 करोड़ का बिज़नेस करती है केपीएमजी बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल के बाद। मैं इसको 2 कदम और समझता हूँ और मुझे मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की बुद्धि ऐसी कहती है कि 1 लाख करोड़ होगा और आप मेरी किसी भी क्षमता पे सवाल उठा सकते हैं। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की क्षमता पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरे डिसीज़न्स पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरी ये भगवान की कृपा से छठी इंद्री बहुत अच्छी काम करती है। मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूँ। तो मैं जब इसको अच्छे से कुरेदता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की होगी 2025 में। और सीधी-सी बात समझ में आती है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। आप में कम टैलेंट होगा तो भी आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं।
और जहाँ पानी रुका है, वहाँ पर आप कितने बढ़िया तैराक क्यों ना हो, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं पहुँचते। जी हाँ, पानी जहाँ रुका हो, वहाँ मेहनत भी ज़्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं जाते। पानी जहाँ बह रहा हो, मेहनत भी कम लगती है और बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो पहली बात तो मुझे समझ में आई कि आज 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 5 साल के बाद 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। यानी ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मुझे क्लियर हुआ। दूसरा मुझे ये क्लियर हुआ कि आज वेस्टेज जब 10,000 करोड़ की नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वेस्टेज 2500 करोड़ की है, यानी 1/4 भाग वेस्टेज कवर करती है। इसको मैं बोलता हूँ भविष्य में झाँकिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ विज़नरी रहिए। तो अगर 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होती है, तो मेरा आकलन के हिसाब से वेस्टेज 25,000 करोड़ की कंपनी होगी। वेस्टेज अगर 25,000 करोड़ की कंपनी होगी, तो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 1 साल में 10,000 करोड़ कंपनी बाँटेगी। अगर कंपनी 1 साल में 10,000 करोड़ बाँटेगी, तो 1 महीने में 800 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और मुझे ये समझ में आता है कि 800 करोड़ में मैं और मेरी टीम क्या कर सकते हैं। मेरा दिमाग अपनी टीम को लेकर ये है कि उस 800 करोड़ का कम से कम 25% शेयर मेरे और मेरी टीम के अंदर बटे, बस मेरा यही सपना है। मेरा सपना है कि कम से कम 25% भाग मैं और मेरी टीम ले जाएँ। मेरी टीम ले जाए 25% भाग, यानी 800 करोड़ का 25% होता है 200 करोड़। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, छोटे सपने देखना ही अपराध है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध कोई करता है, तो वो है छोटे सपने देखना। छोटे सपने देखना ही अपराध है। तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि 200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन मेरी टीम में होगा 2025 में, और 200 करोड़ अगर एक साल में बटेगा, तो आप जानते हैं 1 महीने में करीब-करीब 30 से 35 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करीब-करीब 20 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 20 करोड़ रुपए अगर 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आप समझ सकते हैं किसका कितना बड़ा-बड़ा पे आउट आएगा। किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वालों की तो लाइन लगी होगी। और इसमें और ये बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकती है अगर हम अगले 4 साल शिद्दत के साथ इस बिज़नेस को दें। ये वीडियो आज जो बन रहे हैं, ये यूट्यूब पे रहने वाले हैं। 4 साल बाद भी लोग इसको देखेंगे और 4 साल बाद लोग मुझे कहेंगे कि आपने 4 साल पहले ऐसा कहा था। ये वीडियो हमेशा नेट पे रहेंगे। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वीडियो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 5 बरस के बाद लोग जब इस वीडियो को देखेंगे, तो लोग कहेंगे सोनू सर अपनी टीम के लिए बोलते थे कि उनकी टीम 200 करोड़ ले जाएगी। आज देखो, उनकी टीम 200 करोड़ रुपए ले जा रही है। इसी को विज़न बोलते हैं। और जब इतना बड़ा विज़न होता है ना दोस्त, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स बौनी हो जाती हैं। उसके सामने कोई भी समस्या आती है, तो वो छोटी लगती है, बौनी लगती है। उसकी औकात नहीं होती कोई। लेकिन जब विज़न छोटे होते हैं, तो समस्याएँ हमेशा बड़ी लगती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे सपने देखना अपराध है। सपने अगर छोटे होते हैं, तो प्रॉब्लम का स्वरूप बड़ा दिखता है। सपने अगर बड़े होते हैं, तो प्रॉब्लम का स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। तो मेरा विज़न नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगले 5 साल में बहुत बड़ा है, और अगर भगवान ने हमारा साथ दिया, ईश्वर हम पे अगर कृपावान हुआ, और वो हैं भी सही। ईश्वर कृपावान नहीं होते तो हम यहाँ कैसे पहुँचते यार? तो मुझे ये पता है कि अगले 4 बरस के अंदर, अगले 5 बरस के अंदर हम वो कीर्तिमान बनाएँगे जो ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने कल्पना करी होगी। आप याद करिए, जब हम 1 साल पहले इस बिज़नेस में आए, बहुत सारे लोग 1 साल पहले से मेरे साथ हैं। आप याद करिए, जब हम पहले दिन वेस्टेज के ऑफ़िस में थे सितंबर 14 को, अभी 1 साल इस बात को पूरा नहीं हुआ, अभी करीब-करीब 20 दिन बचे हैं। तो मैं लोगों को बोलता था कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगले 1 साल में। हम ये कीर्तिमान बनाएँगे। हमारे यहाँ लोग 2-2 लाख रुपए का चेक ले रहे होंगे 1 साल के अंदर। हमारे यहाँ बड़े सारे लड़के 1-1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। हमारे यहाँ किसी का चेक 5 लाख का होगा, 7 लाख का होगा, 8 लाख का होगा, 10 लाख का होगा। मैं ऐसा बोलता था 1 साल पहले। तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन 1 साल वो लंबा अरसा नहीं होता, 1 साल बीत गया, और आज देखिए जो हमने कहा था आज वो सच हुआ। ऐसे ही 5 साल बीत जाएँगे, और देखिएगा आप, यहाँ लोगों के चेक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए होंगे, 2 करोड़ रुपए होंगे। 1 लाख, 2 लाख कमाने वालों की कोई गिनती नहीं होगी, लाइन लगी होगी। तो सपने बड़ा देखना है। सबसे पहला मेरा आपको आज समझाने का मतलब ये है, इस टॉपिक को पकड़ने का मतलब ये है कि सपने बड़े देखने हैं।
और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं दोस्त। हमसे ज़्यादा गरीबी तो शायद किसी ने नहीं देखी होगी यार। हम लोग बचपन से बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते आए हैं। पैसे को लेकर हमेशा झगड़ा होता था, पैसे को लेके हमेशा टेंशन रहती थी। और कूलर में पानी कौन भरेगा उसको लेके भी लड़ाई थी। एसी तो बहुत दूर की बात है। एसी ट्रेन ही हमने पता नहीं कितने सालों के बाद देखी है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार। स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवा पाते थे और सेकंड हैंड स्कूटर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला लिया। सारा काम सेकंड हैंड करता हूँ। गाड़ी भी सेकंड हैंड ली, स्कूटर भी सेकंड हैंड लिया। सो ₹5000 का स्कूटर लिया सेकंड हैंड। उससे पहले 4 साल, साढ़े 4 साल मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। हम साइकिल पे जाते थे या इधर-उधर बस में जाते थे या ट्रेन में जाते थे। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार। तो अगर मैं कर सकता हूँ, तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सब कर सकते हैं यार। मेरे पास कोई ग्रैंडफ़ादर नहीं था, कोई गॉडफ़ादर नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में जो उँगली पकड़ के मुझे सिखाता, कदम-कदम पे साथ देता। अच्छी बात आज की डेट में क्या है कि 20 साल पहले मैं क्रिएटिव था। मैं क्रिएटिव होने के बाद नई-नई चीज़ें क्रिएट करता था, नई-नई चीज़ें सोचता था कि ऐसे बिज़नेस करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करते हैं, वो करते हैं। इनोवेशन थी मेरे अंदर। मैं बहुत इनोवेटिव था उस ज़माने के अंदर। आज भी इनोवेटिव हूँ। आज का टाइम आसान है, आज का टाइम कॉपी पेस्ट का टाइम है यार। आप मुझे कॉपी करिए, पेस्ट करिए, सिंपल, काम हो गया आपका। आज की टाइम में इनोवेशन का उतना महत्व नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं इनोवेटिव था कि चलो ये भी करते हैं, चलो ऐसा भी करते हैं, चलो वैसा भी करते हैं यार, इस तरीके से बिज़नेस बढ़ेगा, इस तरीके से बिज़नेस बढ़ेगा। आज की डेट में आपको क्या करना है? आपने अपने को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सिंपल प्रोसीजर है। आज काम करना आसान है। सो तैयार हो जाइए अगले 3 से 4 साल इस मैराथन दौड़ के लिए मेरे साथ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं अगले 4 साल मेरे साथ? 2025 का सपना देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अगले 5 साल में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने के लिए? क्या आप तैयार हैं ऐसा कुछ काम करने के लिए जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से 180 डिग्री पे चेंज हो जाए? आने वाली जनरेशंस हमारा और आपका नाम लें, नेटवर्क मार्केटिंग की जब पूरी दुनिया में बात हो, तो हमारा चर्चा हुए बिना वो बात कंप्लीट ना हो। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ और मैं अपने पूरे जोश-खरोश के साथ तैयार हूँ और मेरी टीम पूरे जोश-खरोश के साथ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि आज करीब-करीब 4000 से ज़्यादा लोग इस वक़्त मुझे सुन रहे हैं, सुबह 7 बजे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। कि सुबह 7 बजे 4000 लोग जो सपने देखते हैं, जो अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो चाहते हैं कि मेरे सपने पूरे हों। बहुत सारे लोगों के सपने मर चुके थे, आज सपने दोबारा ज़िंदा हो गए, आकार लेने लग गए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग आज आए हैं सवेरे साढ़े 7 बजे उठकर, तो आप चाहते हैं यार कि ज़िंदगी बदले। तो दोस्त 3-4 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज इस सुबह की मीटिंग में। मेरा इंडक्शन प्रोग्राम अलग इंडक्शन प्रोग्राम होता है। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब आपको लिस्ट बिल्डिंग नहीं सिखाना होता। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको हाउ टू इनवाइट नहीं सिखाना होता यार। वो आपके सीनियर मुझसे बेहतर सिखा सकते हैं। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपका विज़न क्लियर करना इम्पोर्टेंट होता है। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपको रास्ता दिखाना इम्पोर्टेंट होता है। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपके रास्ते के ऊपर रोशनी करना इम्पोर्टेंट होता है। मैं टॉर्च लेके आगे-आगे चल सकता हूँ। बाकी आपको आपका बेसिक जानकारी में आपके सीनियर मुझसे अच्छा दे सकते हैं। तो मैं आज आपका विज़न, रीज़न्स क्लियर करना चाहता हूँ कि हम क्यों वेस्टेज कर रहे हैं और अगले 5 साल क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सीनियर लोग हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहूँगा। सीनियर बोले तो जो स्टार डायरेक्टर हो गए हैं, जो डायमंड डायरेक्टर्स हैं, जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं, जो यूसीडी हैं, जो डीसीडी हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मेरा आपको सबसे बड़ा संदेश ये है सर कि डू नॉट ट्राई टू बिकम सुपरस्टार, ट्राई टू बिकम रोल मॉडल ऑफ योर टीम। डू नॉट ट्राई टू बिकम सुपरस्टार, ट्राई टू बिकम रोल मॉडल ऑफ योर टीम। सुपरस्टार बनने का कोशिश मत करिएगा, रोल मॉडल बनने का कोशिश करिएगा और दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, मुझे सुपरस्टार बनने में कोई शौक नहीं है, मुझे रोल मॉडल बनने का शौक है। वो रोल मॉडल जिसको दुनिया फ़ॉलो कर सके, जिसको फ़ॉलो करना चाहे। सुपरस्टार नहीं यार, सुपरस्टार शब्द मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज़हर लगता है।
कि मैं आऊँ, दुनिया खड़ी हो जाए, ताली बजाए, सीटी बजाए, वाह! हमारे सीनियर आए और सीनियर भी ऐसी शेर की चाल से आ रहा हो, मदमस्त हाथी की तरह चल रहा हो कि मैं सीनियर हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, नहीं, नहीं। डू नॉट ट्राई टू बिकम सुपरस्टार, ट्राई टू बिकम अ रोल मॉडल ऑफ योर टीम, ऑफ योर कंपनी। वो लोग जिसको सब इंस्पायर कर सकें, वो व्यक्ति जिसको सब फॉलो कर सकें। आज मुझे खुशी होती है जब अलग-अलग कंपनीज़ के लीडर्स मुझको व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हम आपको फॉलो करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, ना फाइनेंशियल रिश्ता है कोई। बस एक भावुक संबंध है कि वो किसी भी कंपनी में काम करते हैं, वो मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे रोल मॉडल समझते हैं, मुझे कहते हैं कि आपको सुनकर हमारा चेक बढ़ गया। इस बात का कोई कीमत ही नहीं है इस दुनिया के अंदर कि आपको सुनकर आपकी 2 बातें इम्प्लीमेंट करके हमारा चेक बढ़ गया सर। अब उस चेक बढ़ने से हो सकता है बच्चे की फीस भर रहा हो, बिजली का बिल भर रहा हो, तो ना जाने कितना बड़ा सुकून मिलता है इस छोटी-सी बात को सुनकर। तो ट्राई टू बिकम अ रोल मॉडल, डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सुपरस्टार। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे सुन रहे हैं या पसंद करते हैं और फॉलोवरशिप है क्योंकि लोग मेरे अंदर एक सुपरस्टार नहीं देखते, रोल मॉडल देखते हैं। और मेरी कोई भी बात ऐसी टेक्निकल बात नहीं होती जो एक आम आदमी को समझ ना आए। मैं हमेशा से वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो घर गृहस्थी की लाइन हो, जो एक आम आदमी के ज़हन में तीर की तरह चली जाए। कोई टेक्निकल शब्द नहीं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कोई फ़ॉर्मूलाज़ नहीं, रोज़ाना की बातें, गली-मोहल्ले की बातों से समझाने का कोशिश करता हूँ। छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ आपको जिससे आपको समझ में आए। इसीलिए आम मानस जुड़ता है मेरे साथ। एक नॉर्मल लोग हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, पहली बात। बाकी जितने भी लोग नए मुझे सुन रहे हैं, जो कल जुड़े होंगे या परसों जुड़े होंगे या 15 दिन पहले जुड़े होंगे, सबसे पहली बात आप सब लोगों के लिए ये है पहला तो मैंने आपको बोला कि सपने बड़े देखिएगा, छोटे सपने देखना ही अपराध है। और जो आप अपने घर के लिए करना चाहते हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसका लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। ये कहने में बड़ी छोटी-सी बात लगती है, ये सुनने में बहुत नॉर्मल साधारण बात लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके मायने बहुत शानदार हैं दोस्तों। लिस्ट बनाइए, गेस्ट की नहीं, उन चीज़ों की जो आप अपनी ज़िंदगी में खरीदना चाहते हैं। इसको मैं बोलता हूँ एसटीजी, शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपकी ज़िंदगी में एसटीजी नहीं है, तो ये बिज़नेस करने में आपको तकलीफ होगी। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी, तो प्रॉब्लम आपको हमेशा बड़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में गोल सेट हैं, तो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि ध्यान प्रॉब्लम की तरफ साला जाता ही नहीं है। ध्यान जाता है गोल्स के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे गोल अगर बड़ा होता है, तो गोल हमेशा बड़ा दिखता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स ज़रूर बनाएँ आप सब लोग। अपने घर में एक ड्रीम बोर्ड बनाएँ, जो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आया तो मुझे पहले ही दिन ये बात समझ में आ गई जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा गया था कि आप जो चाहते हैं ना, उसकी तस्वीर अपने सामने ज़रूर लगाएँ। तो मुझे बड़ा आकर्षित करती थी ये बात, तो मैं सेंट्रो की तस्वीर से मैंने अपना करियर शुरू किया। बड़ा बचकानी सी बात लगती है आज सुनकर और कभी बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो बड़ा होने के बाद नहीं करते हैं। बचपन में किसी का डर नहीं होता, बचपन में कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं होती। आप सोचो ना 20-25 साल के जब आप होते हैं, क्या टट्टू परवाह करते हैं किसी की कि कौन क्या बोलेगा? कोई परवाह नहीं करते, परवाह ही नहीं होती किसी की। लेकिन जैसे ही बड़ा होना शुरू होते हैं, परवाह शुरू होती है कि कोई क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा? 22 साल, 23 साल का लड़का सोचता है क्या कोई क्या सोचेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ वेस्टेज के अंदर 20-22 साल के लड़के कामयाब हैं। अलग तरीके से कामयाब है क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या सोचेगा। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग में ये आता रहता है कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। तो हम जब छोटे थे 20-21 साल में, तो सेंट्रो का तस्वीर हमने अपने घर पे लगाया क्योंकि हमको पसंद था गाड़ी और हमारे सीनियर हमको समझाते थे कि आप अपने पोस्टर के पीछे वो डेडलाइन ज़रूर लिखें, नहीं तो सपना सपना ही हो जाता है, गोल नहीं होता। गोल और सपने में क्या फ़र्क है? तो बोला गोल वो होता है जिसके ऊपर डेट पंच होती है। जिसके ऊपर डेट पंच नहीं होती, वो सिर्फ़ सपना होता है। बड़ा साधारण तरीके से मैं बताता हूँ कि सपने और गोल में क्या फ़र्क है। एक गोल जिस पे डेट पंच है, वो गोल है और जिस चीज़ पे डेट पंच नहीं है, वो सिर्फ़ सपना है और सपना ही रहता है।
तो हमने डेट पंच करी उसके ऊपर कि फला दिन से पहले हम सेंट्रो खरीदेंगे, अपने बोर्ड पे लगाई। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा कुछ कार्यक्रम अपने घर में लगाइए, हंसने दीजिए अपने घर वालों को, मजाक उड़ाने दीजिए, लगाइए, आज लगाइए। आप जो 10 चीजें अपनी जिंदगी में खरीदना चाहते हैं ना, उसकी लिस्ट बनाइए और अपनी डायरी में डालिए और अपने टेबल पे लगाइए, जहाँ कंघा करते हैं वहां लगाइए, जिस अलमीरा से कपड़े निकालते हैं वहां चिपकाइए, वॉश बेसिन के ऊपर चिपकाइए, 8-10 जगह चिपकाइए। घर वालों को सोचने दीजिए जो सोच रहे हैं, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, उड़ाने दीजिए मजाक कि ये क्या कर रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी सपने पूरे होते हैं। उड़ाने दीजिए मजाक, करने दीजिए विरोध। मेरा भी हुआ था। मैंने जब पहले दिन सेंटर की फोटोग्राफ ग्राफ लगाई तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, ये क्या करता है, ऐसे गाड़ी आती है? तो मैंने बोला, हाँ मैंने किताब में पढ़ा है। तो उन्होंने बोला, नालायक, तो फिर हवाई जहाज की क्यों नहीं लगाता? हाँ, अगर तस्वीर लगाने से ही आती है तो हवाई जहाज की लगा ले फिर। वो भी ठीक थे अपनी जगह, मैं भी घबराया। मैंने कहा, अरे बात तो ठीक है यार, तो हवाई जहाज की लगा लेते हैं। लेकिन फिर मैंने वो किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था क्रम क्रम से शुरू करें। आंसर मिल गया कि क्रम क्रम से शुरू करें। तो मैंने कहा नहीं, सेंट्रो ही ठीक है। फिर मैंने सेंट्रो की तस्वीर लगाई और दोस्त जानते हैं हुआ क्या? मैंने तय दिन से 12 दिन पहले सेंट्रो खरीदी। ये काम करता है, एक्चुअली में ये काम करता है। तस्वीर जब आप लगाते हैं तो आपके ज़हन में रहता है, आते-जाते उसको देखते हैं। तो जब कोई मना कर देता है ना, जिस दिन आपने प्लान दिखाया, 4 लोगों ने मना कर दिया, आप मायूस होके घर लौटे, जैसी निगाह तस्वीर पे गई, आपने कहा, "सत्त तेरी ऐसी की तैसी, कल फिर 5 को दिखाऊँगा।" कल फिर निकल गए 5 लोगों को बिज़नेस दिखाने, फिर 5 लोगों ने मना किया, फिर मायूस होके घर आए, फिर जब कंगा करने लगे, फिर सामने तस्वीर देखी, आपने कहा, "हट तेरी ऐसी की तैसी, कल फिर 5 लोगों को दिखाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी नाव मेरी तस्वीर में बड़े रखे सपने से बड़ी नहीं है।" क्योंकि तुम हमेशा अपने ज़हन में कहोगे कि तुम्हारी नाव कमीनों मेरे सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब वो सपना सामने ही नहीं होगा, तो नाव हमेशा बड़ी दिखेगी। ये अपने आप को मोटिवेट करने का एक तरीका है दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद मोटिवेट रखना होगा अपने आप को। इस दुनिया के अंदर लोग गिराने वाले हैं, मोटिवेट करने वाला कौन है? तुम्हें मिला आज तक कोई? मुझे 20 साल में नहीं लगा कि कोई मुझे मोटिवेट करे कि सोनू भाई तू ये कर सकता है। मुझे ऐसे 20 साल में बहुत लोग मिले जो मुझे बोलेंगे तू नहीं कर सकता, ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है, ये क्या कर बैठा? तू पागल है क्या? ऐसे-ऐसे शब्द तो मैंने हज़ारों बार सुने हैं, लेकिन ऐसा शब्द एक भी नहीं सुना कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा हो कि तू कर सकता है, तू गज़ब कर सकता है, तू कमाल कर देगा, कोई नहीं मिलता। तो आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। मुझे कौन मोटिवेट करता है? मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। कैसे? इन तस्वीरों से। मेरे टेबल पे तस्वीर लगी है, मेरे यहाँ पर गाड़ी रखी है, मेरे यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं। जब मैं नेगेटिव हो जाता हूँ और नज़र दौड़ाता हूँ, मैं भी नेगेटिव होता हूँ। मैं भी इंसान हूँ यार, अगर मैं बोलूँ मैं नेगेटिव नहीं होता तो ये झूठ है। मैं भी परेशान होता हूँ, मेरे को भी टेंशन होती है, मैं भी हाइपर हो जाता हूँ। कभी-कभी टीम पे गुस्सा देता हूँ, झल्ला जाता हूँ, डाँट देता हूँ उनको। कभी-कभी उनकी गलती होती है, कभी-कभी मेरी गलती से भी मैं डाँट देता हूँ। लेकिन जब मैं अपने सपनों की तरफ फिर फ़ोकस होके देखता हूँ, तो फिर वापस आ जाता हूँ बैक टू ट्रैक। वापस ट्रैक पे दौड़ने लगता हूँ। मैं भी नेगेटिव होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होता। जो आदमी कहता है मैं नेगेटिव नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। हर आदमी को होता है। लेकिन मैं नेगेटिव रहता नहीं हूँ बस। नेगेटिव होना और नेगेटिव रहना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए होता हूँ, फिर से पॉज़िटिव मोड हो जाता है क्योंकि मेरे सपने मुझे पॉज़िटिव कर देते हैं। और वो सपने पॉज़िटिव कैसे करेंगे? दिमाग में रहेंगे तब? नहीं, नहीं, पेपर पे रहेंगे तब। तो आप जो कुछ भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, उन 10 चीज़ों का नाम लिखो। आप चाहते हैं कि एक अच्छा-सा मोबाइल फ़ोन हो? लिखो। आप चाहते हो उससे आपके पास एक बढ़िया-सी घड़ी हो? लिखो। आप चाहते हैं आप 20, 25, 50 हज़ार के कपड़े खरीदें? लिखो। आप चाहते हैं आपके घर में बड़ा-सा एलईडी टीवी हो? लिखो। आप चाहते हैं आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हो? लिखो। आप चाहते हैं आपका रेंटल मकान अपना मकान बन जाए? लिखो। जो-जो चाहते हो दोस्त लिखो। अपने हाथ से लिखो। ईश्वर देख रहा है। अपने हाथ से लिखो, ईश्वर देख रहा है। और जहाँ दिन में 4-5 बार नज़र जाती हो, उसकी कॉपी करो और वहाँ 5 जगह चिपका डालो। आते-जाते घूरो, आते-जाते घूरो और उँगली दिखा के बोलो कि तुम सबको लूँगा एक दिन। हँसने दो लोगों को। लेट पीपल लाफ ऑन यू। क्रांतिकारी लोगों पे ही दुनिया हँसती है।
अगर लोग आप पे हँस नहीं रहे तो समझ लो कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो रहा। तो जब मैं सेंट्रो लेके आया तो मेरे पिताजी ने बोला, अब किसकी तस्वीर लगाएगा? तो मैंने दूसरी तस्वीर लगाई, फिर मैंने तीसरी तस्वीर लगाई, फिर मैंने चौथी तस्वीर लगाई। पिछले 15 साल में मैंने गाड़ियाँ बदली हैं सर। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, पाँचवीं से छठी, 7वीं, 8वीं 10 गाड़ी चेंज कर चुका हूँ। फिर चेंज करूँगा अगले महीने। कैसे जानते हैं? पहले तस्वीर लगाता हूँ। जी हाँ, मकान बनाया, उसकी तस्वीर लगाई। जो ज़िंदगी में करना चाहते हो दोस्त, वो दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो तस्वीर में होना चाहिए और आपके घर में 5 जगह छपा होना चाहिए। आते-जाते उसको बोलो तुझे लेके रहूँगा। ये चीज़ डबल इम्पैक्ट डालती है। आपको नेगेटिव नहीं होने देती। जब भी कोई शख्स आपको मना करता है, आप अपने घर वापस आते हैं और तस्वीरों की तरफ देखते हैं, वो तस्वीरें आपको फिर से प्रेरणा देती हैं। लेकिन जब आप ये तस्वीरें नहीं बनाते, तब तकलीफ होती है, तब नेगेटिव होने की संभावना। और विरोध का डर क्यों? किस बात से डर है? कि लोग मना कर रहे हैं? किस बात से घबराते हैं? कि हमारे चाचा जी ने हमको मना कर दिया, हमारे पड़ोसी ने मना कर दिया, हमारे दोस्त रिश्तेदार ने मना कर दिया। इस बात का घबराहट है। विरोध ज़रूरी है दोस्त। मैं हमेशा से अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रास्ट रहे, कुछ मना करें। क्योंकि स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड होता था, मुझे अच्छे से याद है कि उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चॉक से लिखा जाता था। उस ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चॉक से लिखा जाता है, कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्लैक से लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक स्केच पेन से लिखा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। और लिखा तो इसलिए जाता है ना ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का फ़ायदा ही क्या है? खुद बताओ। तो कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्केच पेन से लिखा जाता है, क्योंकि पढ़ा तभी जाएगा ना। अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप व्हाइट मार्कर से लिख दें, तो क्या पढ़ा जा सकता है? नहीं। लिखा तो जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है। मना करने वाले लोग चाहिए। दुनिया में किसको मना नहीं हुई? दुनिया में किसने ना नहीं सुनी? दुनिया में किसका मज़ाक नहीं उड़ाया गया? जितने भी लोग आज आप शीर्ष पे देख रहे हैं, सब लोगों का मखौल उड़ाया गया है। तो आपका उड़ाया जा रहा है तो समझ लो उन लोगों की गिनती में तो आ गए हो। बधाई हो आप सबको कि आज आपका लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। बधाई हो आपको कि सब आपका विरोध कर रहे हैं। अपनी नज़र रखो 2025 के ऊपर कि 2025 में क्या हो सकता है। बड़ा सोचो। विरोध की टेंशन मत लो, लोग विरोध करेंगे। और मेरी ट्रेनिंग में, मेरे वीडियोज़ में एक बात पे मैं बहुत एम्फसाइज़ करता हूँ, फ़ोकस करता हूँ, मैं दोबारा से उसी बात पे आता हूँ और वो ये कि कुदरत इम्तिहान लेगी। कुदरत इम्तिहान लेती है। सबसे बड़ा जो टीचर है ना इस दुनिया में वो कुदरत है यार। वो देने से पहले आज़माती है यार। कुदरत देने से पहले आज़माती है। कौन आज़मा रहा है आपको? कुदरत आज़माती है। आपके सामने चैलेंज फेंका जाएगा, आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आएँगे, आपके सामने कंकड़ पत्थर बिछाए जाएँगे। कुदरत देखना चाहती है कि ये मर्सिडीज़ के लायक है या नहीं। कुदरत देखना चाहती है कि अपने घर में रहने के लायक है कि नहीं। कुदरत देखना चाहती है कि अपने बच्चों के साथ स्विट्ज़रलैंड जाने के लायक है कि नहीं। क्योंकि बिना लायक बने ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। मेरी एक वीडियो है कि आदमी अपनी औकात के बराबर पैसा कमाता है। दोस्त बड़ा क्रूअल वीडियो है। बड़ा दिल तोड़े हैं इस वीडियो ने, लेकिन बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी इस वीडियो ने, कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। साथियों, कुदरत इम्तिहान लेगी। आपको लोग मना करेंगे तो लोग मना नहीं करें, कुदरत चाह रही है तुम्हारा टेस्ट लेना। ये प्रकृति का ट्रायल है। देखते हैं आप 50, 100, 200 लोगों की ना झेल सकते हैं कि नहीं। और अगर आप 20, 50, 100, 200 लोगों की ना झेल सके, तो फिर कुदरत आपकी सपोर्ट में उतर जाती है। फिर कुदरत आपकी सपोर्ट करती है, वो आप ही की साइड हो जाती है। फिर वो कहती है कि अब आने दे किसको आना है, बाकी मैं सँभाल लूँगी। आज कुदरत मेरी साइड से खेल रही है। लेकिन 20 साल पहले कुदरत ने मुझे सबसे पहला चैलेंज फेंका। जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी ने बोला तुझ पे 3 लाख रुपए का कर्जा है, तू दे सकता है? 30 साल, 21 साल मेरी उम्र थी। 3 लाख रुपए बड़ा रकम थी उस ज़माने में, बड़ा रकम जिसको बोलते हैं। तो कुदरत पहले दिन इम्तिहान ले रही थी कि देखूँ उस लड़के में दम है कि नहीं। और बड़े ऑब्स्टेकल फेंके, बड़े चैलेंजेस फेंके और मैं हर चैलेंज से बाहर निकल के आया। आज वही कुदरत भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ खेल रही है।
मेरी साइड से खेल रही है। तो ये आपके ऊपर है, सबसे पहले कुदरत आपकी साइड से नहीं खेलेगी, आपके विरोध में खेलेगी। बात बड़ी छोटी है, लेकिन दोस्त बड़ी गंभीर है, तो घबराइएगा मत। जब शुरू में चैलेंज मिले, शुरू में चेक छोटे आएँ, शुरू में पे आउट छोटा हो, तो घबराइएगा मत। ये कुदरत का ट्रायल है जो खेला जा रहा है आपके पीठ पीछे, पता भी नहीं चल रहा आपको। तो किसी का भी मना आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। कुदरत आपका इम्तिहान लेगी। और मेरे पास बातें करने को बहुत सारा कुछ है। एक बात और आपसे करना चाहूँगा इसी के संगे-संगे कि जभी भी आपको आपकी टीम में या आपके अपलाइन की तरफ से टारगेट मिले, जैसे अभी लेदर का बैग का टारगेट चल रहा है। अब आप बोलेंगे लेदर के लैपटॉप बैग के लिए आप क्यों इतना बोल रहे हैं? मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता दोस्त कभी भी कि आप लेदर का लैपटॉप बैग ₹3450 का क्वालीफाई कर लें, हम आपको दे दें। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो अचीवमेंट आपको मेंटली मैच्योर बना देती है। मैं आपको बैग नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेंटली मैच्योर बनें। और मेंटली आप मैच्योर बनेंगे खाली ऐसा बोल के कि मैं हूँ, उस नहीं, नहीं, नहीं। आपके बोलने से आप मेंटली मैच्योर नहीं बनते। ये आप गलतफ़हमी में हैं। ये आपको इल्यूज़न है। आप मेंटली मैच्योर तब बनते हैं जब आप छोटे-छोटे गोल अचीव करते हैं, छोटे-छोटे टारगेट हिट करते हैं। मैं हमेशा से एक उदाहरण देता आया हूँ बचपन से जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग आया, तो मैं जिस पहली कंपनी में था, मनाली का एक छोटा-सा टारगेट था। कंपनी ने मुझे बोला आप इतना बिज़नेस डालेंगे तो हम आपको मनाली भेजेंगे। 3-4 हज़ार रुपए का टोटल टारगेट था, आज से 18-20 साल पहले। तो मैं इतना एक्साइटेड था उस टारगेट को लेकर। तो सब मुझे बोलते थे पागल आदमी इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ले 3000 रुपए देके तो मनाली चले जाएँगे। तो मैंने उनको बोला यार ये 3000 रुपए की बात नहीं है, ये एक चैलेंज है यार। ये एक चैलेंज है जो मेरे अपलाइन ने मुझे दिया है, ये एक चैलेंज है जो मेरे सीनियर ने मुझे दिया है और ये एक चैलेंज है जो कुदरत ने मुझे दिया है। क्योंकि कुदरत इनडायरेक्टली मुझे बोल रही है अगर तू मनाली नहीं जा सकता तो मॉरिशस कैसे जाएगा? कुदरत मुझे बोल रही है अगर तू छोटे टारगेट अचीव नहीं कर सकता तो ज़िंदगी में बड़े टारगेट कैसे अचीव करेगा? मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे से सवाल करता है, क्या तू छोटा टारगेट अचीव कर सकता है? और अगर मैं उसको नहीं कर पाता, तो वो हमेशा के लिए मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब मैं बड़ी चीज़ सोचता हूँ, तो अंदर से हँसता है, "हट!" क्या बोलता है? "हट! तू करेगा, तुझसे तो बैग ना हुआ था, तुझसे तो शर्ट ना हुई थी।" वो ऐसी-ऐसी बातें अंदर-अंदर हमारे ज़हन में कहता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, तो मनाली का टारगेट मैंने हिट किया। मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा कि तेरी टीम से कितने लोग हिट करेंगे? तो मैंने कहा सर 50 लोगों को ले जाऊँगा मैं, मनाली अपने साथ। छोटा-सा था मैं। कैसे होंगे मुझे नहीं पता था, लेकिन कॉन्फिडेंस गज़ब का था और मैं आपको बताऊँगा कि मैं करीब-करीब 45-46 लोगों को ले गया। पूरी बस गई, मेरा नेटवर्क था पूरा का पूरा। मैं 21-22 साल का लौंडा-लपाटा था और वहाँ पर मैं उन 40-45 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 21-22 साल के अंदर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। सारे मुझे बोलते हैं, "यार अभी तो मनाली गए हैं, कैसा ऐसा-ऐसा हो जाएगा?" फिर वो दिन था और ये आज का दिन है कि मैंने वो छोटे-छोटे टारगेट हिट करना शुरू किया। फिर वो सेंट्रो का टारगेट रखा, फिर फोर्ड का टारगेट रखा, फिर सिविक का टारगेट रखा, फिर सी क्लास मर्सिडीज़ का टारगेट रखा, फिर ई क्लास मर्सिडीज़ का टारगेट रखा, अभी एस क्लास का टारगेट है। एस क्लास का टारगेट कैसे पूरा हो सकता है यार, अगर मनाली का ही टारगेट पूरा ना होता? सीढ़ी दर सीढ़ी ही तो आदमी चढ़ता है। जो आदमी कहता है मैं सीधा एस क्लास लूँगा, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं यहाँ वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं बोल देता कि वो आदमी अपने आप को वो बना रहा है। जी हाँ, आप समझ चुके हैं। जो आदमी छोटा टारगेट हिट नहीं कर सकता, वो बड़ा टारगेट हिट कैसे करेगा? कोई कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ है। तो अगर आप ज़िंदगी में बड़ा टारगेट हिट करना चाहते हैं, तो साथियों मेरी आपसे गुज़ारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब-जब छोटे टारगेट आते हैं, अपनी पूरी जान लगा दो उस टारगेट को पूरा करने में, क्योंकि वो टारगेट अगर आपने हिट किया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है कि ये लड़का कर सकता है यार, ये लड़का कर सकता है, ये लड़का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, चैलेंज पूरा करता है। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ, आज लास्ट दिन है आपके टारगेट का। टुडे इज़ द लास्ट डे। हो सकता है कुछ लोगों ने 2 फ्रंट लाइन ऑलरेडी लगा दिया हो, आज उनको 1 डायरेक्ट ठोकना है। हो सकता है किसी ने 1 फ्रंट लाइन लगाया हो, तो आपको 2 डायरेक्ट आज ही लगाने हैं, किसी हालत में, किसी भी सूरत में। और हो सकता है किसी ने 1 भी ना लगाया हो, तो मैं कहता हूँ सर पूरा दिन है।
पूरा दिन है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। पूरे दिन में भी ये काम हो सकता है। 3 डायरेक्ट विद 100 पीवी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। या आप 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए तो भी आप टारगेट हिट कर सकते हैं, या आप 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए विद 282 पीवी, तब भी एक टारगेट हिट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति को वाटर से या एयर से बेच देंगे तो भी आप टारगेट हिट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं टारगेट को हिट करने के। नंबर 1, स्पॉन्सर 3 पीपल विद 100 पीवी, यू विल गेट लेदर लैपटॉप बैग। स्पॉन्सर 2 people with 282 PV, you will get a leather laptop bag. Or you can sponsor a person by air purification or water purification, you will get a leather laptop bag. और रीपर्चेस पे तो है ही है। कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। पूरा दिन बचा है दोस्त, पूरा दिन बचा है। और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग आज इस टारगेट को हिट करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। और बात सवाल लेदर के लैपटॉप की बैग नहीं है, आप जाके बाजार से खरीद सकते हैं। 3,000 का नहीं खरीदेंगे, 500 का खरीद लेंगे। ऐसी कौन सी आफत आ रही है? कोई आदमी कहता है कि मैं 3,000 का नहीं खरीदता, अरे वो 700 का खरीद के ले आएगा, 800 का खरीद के ले आएगा। उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो सोचे अगर तो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं यार, ये बात लेदर के लैपटॉप बैग की नहीं है, ये बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं जानता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज जरूर इस बात को अपनी जिंदगी में लाएंगे और आज इस बात के लिए काम करेंगे और इस टारगेट को 100% अचीव करेंगे। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की है, नेटवर्क मार्केटिंग की है और वेस्टेज की है। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। मैंने बहुत लड़कों को देखता हूँ अपने 20 साल के करियर में जो बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़ी उनमें एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, उन लोगों में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए। मतलब शुरू में अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आग लगा देंगे। शुरू में आप उनसे मिलेंगे तो हम गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान सब ले लेंगे। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप भी बोलोगे वाह क्या लड़का मिला है, क्या गजब आदमी मिला है। कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद वो खुद पे ही तेल छिड़क रहे होंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि मात्र 10 लोगों ने उनको मना कर दिया है। मात्र एक पिन कोड पे ऑर्डर नहीं डाला, मात्र कुछ प्रोडक्ट उनको नहीं मिले, और मात्र उनके ऑर्डर में एक टूथपेस्ट कम निकल आया। बस ये उनका कारण है गिव अप करने का। ये उनका कारण होता है क्विट करने का। मैं एक बहुत मशहूर राइटर की एक लाइन पढ़ रहा था कहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आदमी कितना ताकतवर है दिमागी तौर पे, ये पता तब चलता है कि वो कितनी बड़ी समस्या के आगे सरेंडर करता है। कितनी बड़ी समस्या के आगे सरेंडर करता है। तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि हमारे को टूथपेस्ट कम आया। हम ये लोग सरेंडर कर देते हैं कि भाई हमने आज ऑर्डर डाला था ना, वो पिन कोड नहीं चल रहा था सर। हम सरेंडर कर देते हैं, अरे सर यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, 4 लोगों ने मना कर दिया। हम सरेंडर कर देते हैं जब हमारे घर वाले हमारा विरोध करते हैं। ये इतनी बौनी बौनी चीजों में जब आप सरेंडर करते हैं तो आपके मेंटल लेवल का समझ में आती है कहानी। अरे कम से कम कोई ऐसी समस्या के आगे तो सरेंडर करो जिसमें सरेंडर करने में कम से कम शर्म तो ना आए। समस्या भी तो कुछ ऐसी हो जिसपे सरेंडर करने में भी तो फक्र महसूस हो कि हम इस आदमी से हारे, हम इस मुसीबत से हारे। हारे किससे? एक टूथपेस्ट कम निकला। मैं सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। 1994 में वो मिस इंडिया हुई। जब मिस वर्ल्ड के लिए गई उससे पहले मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था। तो वो जब मिस इंडिया हुई तो वो अपने घर में आके अपनी मदर को बोली कि आज मैंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प कहानी आपके काम आएगी। तो उसकी मदर ने बोला कि तुमने अपना नॉमिनेशन क्यों विड्रॉ किया? तो वो कह रही है मैंने नहीं विड्रॉ किया, 25 और लड़कियों ने विड्रॉ किया है। तो उसकी माँ ने बोला ऐसा क्या हुआ कि तुम 25 लड़कियों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया जिसके लिए तुम बड़ी तैयारी कर रही थी? तो वो कहती है कि हमने इसलिए विड्रॉ कर लिया क्योंकि ऐश्वर्या राय इस कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है, और जब ऐश्वर्या राय कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है तो हमने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है हार के, तो हमने विड्रॉ कर लिया, हमें नहीं लड़ना। तो सुष्मिता सेन की माँ ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैं आपको देता हूँ। सुष्मिता सेन को मैं पढ़ रहा था। सुष्मिता सेन ने कहा, मेरी माँ ने कहा
कि सुश, विथड्रॉ करने से अच्छा है ऐश्वर्या राय से हार जाना। कम से कम डिग्निटी के साथ प्राउडली बोल तो सकोगे कि ऐश्वर्या राय से हार के आई हूँ। और कहती हैं कि मैंने नॉमिनेशन दोबारा भरा, रिक्वेस्ट करी कि मेरे को दोबारा ले लिया जाए, और कहती है फिर मैं जीत गई। कहती है हारती भी सही तो मेरी माँ कहती है कम से कम किसी ऐसे से तो हार कि हार बताने में भी तेरे को फक्र महसूस हो, ऐसे भाग मत। कहती है मेरी माँ की उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं आपको भी ये बात बोलता हूँ, विड्रॉ कर लो यार, लेकिन विड्रॉ करने का कोई ऐसा कारण तो लाओ कि जब किसी को बताओ तो वो तुम पे फक्र तो करे कम से कम। पिन कोड बंद था तो हमने विड्रॉ कर लिया। हमारा सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया तो हमने विड्रॉ कर लिया। 4 लोगों ने मना कर दिया तो हमने विड्रॉ कर लिया। हम क्विट हो गए। अरे यार नहीं, मज़ा नहीं आएगा यार। आने वाली जनरेशन मज़ाक उड़ाएँगी कि इस चीज़ के लिए छोड़ दिया था। डोंट क्विट एट ऑल। अबव ऑल मैं बोलना चाहता हूँ, डोंट क्विट एट ऑल। जितनी बड़ी मुसीबतें आएँ कभी छोड़ना मत। छोड़ने से पहले हमेशा ये सोचना कि शुरू क्यों किया था? जब भी छोड़ने का मन करे तो हमेशा ये सोचना कि शुरू क्यों किया था? शुरू करने के पीछे कोई कारण रहा होगा ना आपके दिमाग में। आपने जब शुरू किया था तो कोई ना कोई कारण आपके दिमाग में रहा होगा तो ही आपने शुरू किया होगा। वो कारण दोबारा सोचिएगा क्यों शुरू किया था। वो कारण जब दोबारा याद आ जाएगा तो कभी छोड़ोगे नहीं, कभी छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। फिर लग जाओगे उसी काम में। और मैं फिर कह रहा हूँ, ज़िंदगी बदलना आसान होता तो सब बदल लेते। इतना आसान नहीं होता यार। मर्सिडीज़ चलाना आसान होता तो सबके आँगन में खड़ी होती ना यार। सबके आँगन में तो नहीं खड़ी ना, क्योंकि आसान नहीं है। हर दिन खुद से लड़ाई है, लोगों से लड़ना है, लोगों से भिड़ना है। साथियों, मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम आप सबके भविष्य को लेकर बहुत मोटिवेटेड हैं, और आप सबके भविष्य को लेकर बहुत जी-जान सबने लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ गौरव की, तो गौरव ने अपना पूरा सब तन, मन, धन लगा रखा है कि उसका नेटवर्क कैसे बढ़े। अगर मैं बात करूँ संदीप की, तो उसने अपना तन, मन, धन लगा रखा है कि नेटवर्क कैसे बड़ा हो। सुबह 5 बजे ये लोग उठ जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार करते हैं। मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैं अगर बात करूँ विनायक की, तो सुबह 5 बजे का क्लब इन बच्चों ने बना रखा है। 21-21 साल के बच्चे हैं, सुबह 5 बजे ट्रेनिंग कर रहे हैं, किरण, विनायक। मैं बात करूँ अमित गौतम की, तो ये दोनों भाई जी-जान से अपने पूरे नेटवर्क को बिल्ड करने में लगे हैं। मैं बात करूँ पुनीत अरोड़ा की और नीर मालविया की और मनीषा की, तो ये दिन-रात, सुबह-शाम, रात को 1-1 बजे तक मीटिंग्स कर रहे हैं अपने ग्रुप की बेहतरी के लिए, उनके टारगेट पूरे हों इसके लिए। मैं अगर बात करूँ मनोज शर्मा जी की, मैं बात करूँ राजेंद्र अरोड़ा जी की, बीनू मैडम की, मनदीप सिंह रतरा तो गजब के काम कर रहे हैं। अमित गुप्ता वापस निकल के आए, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। निशा रैना 1 लाख से ऊपर का चेक बना के मैं बात करूँ, तो आज वो 50,000 पीवी के क्लब में एंटर हो रही हैं, अपने आप से मेहनत कर रही हैं। संगीता मिश्रा जी की बात करूँ, राज की बात करूँ, अनूप वर्मा की मैं बात करूँ, मैं अगर बात करूँ गुलशन अवस्थी की, पंकज कोहली जी की, संजुम भाटिया जी की, गौरव मिश्रा जी की, ये जितने भी नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये सब लोग अपना तन, मन, धन लगा रहे हैं ताकि आपका पे आउट अच्छा हो सके। ये एक यूनाइटेड टीम एफर्ट्स है। टीएसएस सिर्फ एक नाम नहीं है। आज की डेट में टीएसएस एक जज़्बा है, जहाँ पर एक आम आदमी अपना भविष्य बनाने आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट मंथ यानी जुलाई के अंदर 10,000 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ आके जुड़े। 10,000 लोगों ने हम पे भरोसा किया कि हम आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस महीने कल तक करीब-करीब 7,500 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए। 7,500 परिवार नए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुझे उम्मीद है इस महीने के अंत तक करीब-करीब 11,000, साढ़े 11,000 या 12,000 पहुँच जाएँगे। हर दिन करीब-करीब 400 फैमिलीज़ हमको जॉइन कर रही हैं। करीब-करीब 400 नए परिवार इस टीएसएस का हिस्सा बन रहे हैं, किसी विश्वास के ऊपर। इन्हीं लोगों की मेहनत के ऊपर, जिन लोगों के नाम मैंने आपसे लिए हैं, इन लोगों ने झंडा ऊपर रखा हुआ है। ये अपनी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, और हमारी सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि हम लोग यूनाइटेड हैं। मुझे फ़क्र है अपनी टीम के ऊपर कि आज 1 साल हमको होने को आया है। सब एक सुर में गाना गा रहे हैं। एक सुर में सब बज रहे हैं, एक सुर में सब गाना गा रहे हैं, एक रास्ते पे सब चल रहे हैं, एक दूसरे की अचीवमेंट से सब प्रेरित होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की अचीवमेंट अपने नेटवर्क में बताता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे की अचीवमेंट अपने नेटवर्क में बताता है। हेल्दी कॉम्पिटिशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक सुर में गाना गा रहे हैं, एक सुर में आगे बढ़ रहे हैं, एक सुर में लोगों को संदेश दे रहे हैं कि टीम हो तो ऐसी। दुनिया की अलग-अलग टीमें, वेस्टेज की अलग-अलग टीमें हमारे पास आ रही हैं कि हमको अपने साथ एसोसिएट करा लो। एथिकल नहीं है तो हम मना कर देते हैं। लेकिन वो देख के हैरान हो रही है कि कैसे कोई इतनी बड़ी टीम 1 साल तक एक ही सुर में गाना गाए।
तो मैं उनको बोलता हूँ 1 साल तक नहीं, ये जन्म-जन्म तक एक ही सुर में गाना गाएँगे, क्योंकि हमको पता है कि हमको रोल मॉडल बनना है। हमको पता है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। हमको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है ग्रैटिट्यूड। हमारे यहाँ फीलिंग अलग है, हमारे यहाँ कल्चर अलग है। जो मैं कल्चर बना रहा हूँ, जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, वो सिस्टम सिर्फ़ आपको पैसा कमा के नहीं देगा। वो सिस्टम आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। सिर्फ़ पैसे कमाने का खेल सोनू शर्मा की टीम में नहीं होगा। पैसा कमाने का खेल सोनू शर्मा की टीम नहीं होगा। सोनू शर्मा की टीम में आँखों की शर्म भी होगी। सोनू शर्मा की टीम में बड़े और छोटे का लिहाज भी होगा, ग्रैटिट्यूड भी होगा और ये चीज़ें धंधे में बरकत देती हैं। ईश्वर खुद आपके साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ जितने भी लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं, मेरा ग्रैटिट्यूड है उनको। आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी जान लगा देंगे। आपके घर के आगे गाड़ी कैसे खड़ी हो उसके लिए अपना पूरा सब कुछ तन मन धन लगा देंगे। आपके घर के आगे सुंदर गाड़ी कैसे हो, आपके घर के अंदर बड़ा टीवी कैसे हो, सुंदर सोफ़ा कैसे लगा हो, उसके लिए हम लोग रोज़ रणनीति बना रहे हैं, डेली स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, कभी टारगेट लॉन्च किए जा रहे हैं, कभी ट्रेनिंग डिज़ाइन की जा रही है, कभी स्टार एंड अबव बुलाया जा रहा है, कभी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं, जिससे आपका पे आउट अच्छा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे बहुत खुशी है कि इस टीम में नौजवान लड़कों की बहार है। 21 साल, 20 साल, 19 साल के लड़कों ने धुआँ उठा रखा है। और वो प्रेरित कर रहे हैं सारे लोगों को कि देखिए बिज़नेस कैसे हो सकता है। लेडीज़ डिपार्टमेंट की बाहर हैं। लीडिंग लेडीज़ में क्या गज़ब की कॉन्फिडेंस है। वो जितने भी लोग लेडीज़ लीडिंग में हैं, वो जितने भी लोग यूथ आइकन हैं, वो जितने भी लोग जो आज अपनी-अपनी मेहनत से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। मुझे फ़क्र है कि आप मेरी टीम का हिस्सा हैं और मैं आखिरी साँस तक आपको सपोर्ट करता रहूँगा। अपनी नॉलेज के साथ, अपनी तजुर्बे के साथ जो मुझे 20 साल का तजुर्बा है। आखिरी में आप सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगस्त में 7 दिन बचे हैं, अगस्त क्लोजिंग में 7 दिन बचे हैं। ये 7 दिन तन, मन, धन से हमको बिज़नेस बिल्ड करना है। ये 7 दिन हमको अपने लेवल्स मेंटेन करने हैं। किसी का भी लेवल नहीं छूटना चाहिए, किसी का भी साइड वॉल्यूम नहीं छूटना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप लेवल मेंटेन नहीं करें, मैं चाहता हूँ अगस्त में आप लेवल अपग्रेड करें। जो आदमी 8% पे मुझे सुन रहा है, दोस्त इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, डबल पीवी ऑफर चल रहा है, आपको ब्रॉन्ज बनाना है। अपने आप को ब्रॉन्ज बनाने का इससे सुंदर मौका फिर नहीं मिलेगा। जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, वो क्वालीफाई करें। मैं क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर की फौज देखना चाहता हूँ इस बिज़नेस के अंदर। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालीफाई करें। जो ब्रॉन्ज हैं वो सिल्वर जाएँ, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड जाएँ, जो गोल्ड हैं वो स्टार जाएँ, जो स्टार हैं वो डायमंड डायरेक्टर जाएँ, जो डायमंड हैं वो क्राउन डायरेक्टर जाएँ। मैं कहता हूँ हमें रैंक पर रुकना नहीं है, रैंक से गुज़र जाना है। हमें रैंक पर रुकना नहीं है, रैंक से गुज़र जाना है। हमको अपना-अपना रैंक अपग्रेड करना है, हमको अपना-अपना रैंक मेंटेन करना है। साइड वॉल्यूम किसी का ना छूटने पाए, 7 दिन बचे हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, 9 सितंबर की रात हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। 9 सितंबर की रात हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। अभी से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग करीब-करीब 1.5 से 2 लाख पीवी ऊपर चल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हम 9 सितंबर की रात को इतिहास रचेंगे। 9 सितंबर की रात को जो पे आउट्स आएँगे, वो लोगों की साँसें रोक देने वाले चेक होंगे। 10 सितंबर की शुरुआत की सुबेरे में जो चेक आएँगे लोगों के, जो पोस्टर बनेंगे, वो बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। हर महीने हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन ये महीना सबसे इम्पोर्टेंट महीना बनने वाला है, क्योंकि अगला महीने में हम पूरे 12 महीने कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो ये महीना 12वां महीना है। मेक श्योर कि ये ऐतिहासिक हो। जब-जब हमारी हिस्ट्री की बात हो, ये अगस्त का महीना ऐतिहासिक होना चाहिए। साथियों, आज आखिरी दिन है लैपटॉप बैग का। मैं चाहता हूँ 2000 लोग कम से कम क्वालीफाई करें। मज़ा मुझे तब आएगा जब मैं 2000 से ऊपर बैग का ऑर्डर दूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सबके घरों में वो लेदर का लैपटॉप बैग होगा जो आपको मेरी याद दिलाएगा ज़रूर। मैं आखिरी में आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को झोंक दीजिए। अड़ोसी-पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार किसी को मत छोड़िएगा आज। आज करीब-करीब 4500 लोग मुझे सुन रहे हैं। क्यों ना आज हम कसम खाएँ कि ये 4500 लोग कम से कम एक डायरेक्ट
आज ज़रूर लगाएँगे रात तक। ये उम्मीद करता हूँ मैं आप सबसे कि एक डायरेक्ट विद 100 पीवी और 60 पीवी जो आपको ठीक लगता है, आए रात को 9 बजे से पहले-पहले। कम से कम 1, 2 करें सोने पे सुहागा, 3 करें तो बल्ले-बल्ले। लेकिन कम से कम 1 डायरेक्ट लगाने का टारगेट लीजिए आज। अगर आज ये 4200 लोगों ने 1 डायरेक्ट लगाया तो जानते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, कितना बड़ा रिकॉर्ड हम बना पाएँगे। लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ आज का दिन ऐतिहासिक हो। मैं चाहता हूँ आज का दिन क्रांतिकारी हो। 26 अगस्त सन 2020 हिस्ट्री में अमर हो जाए। 4500 लोग एक फ्रंट लाइन मारें, कंपनी में हाहाकार मच जाए कि आज इनको पागलों को क्या हो गया है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप मेरा साथ देंगे इस लड़ाई के लिए जो हम लड़ रहे हैं? इकोनॉमिक वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। आपके परिवारों का भविष्य अच्छा हो उसके लिए लड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए है कि आने वाले समय में अगले 3-4 साल के अंदर हमारा भविष्य सिक्योर हो, सेफ हो। अंत में परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप सबके परिवार सुखी हों, स्वस्थ हों, आप हेल्दी हों, आप हेल्थ प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करिए और आज के दिन को ऐतिहासिक बनाएँ और इतना ज़रूर समझ लीजिए कि 24 घंटे 7 के 7 दिन आपके पीछे एक शख्स खड़ा है, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाएगा और वो है सोनू शर्मा। आप जब मुसीबत में होंगे, मैं आपको पीछे दिखाई दूँगा। जब आप अच्छा कर रहे होंगे, तो हो सकता है मैं आपको याद ना करूँ। लेकिन आप जब भी मुसीबत में होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर हमेशा आपके पास है, जो आपकी हर संभव मदद करेगा और वो मैं हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करिएगा। मैं 24 घंटे 7 के 7 दिन, 365 दिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं पूरी जान लगा दूँगा कि आप सबकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो अगले 3, 4, 5 साल के अंदर। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन को ऐतिहासिक बनाइए, कम से कम एक फ्रंट लाइन खोल के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस ऑल लीडर्स।